आप सबको मेरा जय सतनाम। आज मैं आप सबको एक अटल सच्चाई बताना चाहूँगी जो शायद तक आप सबको पता होगा। आप सब ने देखा है कि हमारे इस संसार में अभी कोरोना वायरस फैला था, जिसमें पूरी बहुत से लोगों की जान चली गई है। कई परिवार बिछड़ चुके हैं और अभी भी कोरोना का और पता नहीं एक कौन सी नई बीमारी आई है, दोनों का दहशत डर फैला हुआ है मनुष्यों के हृदय में। तो मैं सभी मनुष्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगी कि यह बीमारी सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्यों को ही हो रहा है, पशुओं को क्यों नहीं हो रहा है। तो एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगी कि सभी भाई बहन, गुरुजनों, माता पिता सभी से हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, अगर जीवित रहना चाहते हैं तो अपने हृदय में दया और प्रेम को कूट कूट कर भर लीजिए, क्योंकि दया और प्रेम सतनाम पिता के राज्य का है और नफ़रत, ईर्ष्या, झूठ, फरेब बुरी शैतानी ताकत का है। तो अगर हमें परमात्मा की शक्ति से बचना है तो परमात्मा के नाम पर विश्वास करिए। आप सबको बीमारी के ऊपर विश्वास है कि हाँ, ये बीमारी फैल रहा है और ये बीमारी हम सबको ख़त्म करके ही जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परमात्मा पर विश्वास रखिए। अब उदाहरण मैंने बोला था तो उदाहरण मैं समझा रही हूँ कि अगर कोई पशु, जैसे कि गाय है, वो किसी नदी में पानी पी रही होती है, तो सामने से बकरी, भेड़ और हाथी, घोड़े, ऊँट, जो कोई भी अगर सामने से दिख रहा है और वो सब अगर पानी पीना चाहें तो वो आराम से उस नदी में एक साथ पानी पी सकते हैं। परंतु मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मनुष्य अपने खेत में भाजी लगाया है और उस भाजी को कोई दूसरा घर का तोड़ कर ले जाता है तो वहीं पे झगड़ा, लड़ाई और बहुत ज़्यादा भूचाल मच जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी कारण है कि संसार में बीमारी फैल रही है और मनुष्य मर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी जानवर, पशु पक्षी बीमार नहीं होते हैं। उनको सर्दी ठंडी कुछ भी नहीं लगती है, न उनको बुखार आता है, न उनको हाथ पैर दर्द होते हैं, न सर दर्द होता है और न ही पेट में दर्द होता है, ना ही उनको कैंसर होता, ना ही उनकी किडनी ख़राब होती। और अन्य इस संसार में जो कुछ भी बीमारी है उनमें से किसी भी बीमारी को आपने किसी भी जानवर में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सब किसी से घृणा नहीं करते, वो सब किसी की चुगली नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी के प्रति अपने हृदय में ईर्ष्या का भावना नहीं रखते हैं। जो कुछ इस संसार में है वो सब परमात्मा का है। तुम भी खाओ, हम भी खाएं, ऐसा वो हर जीवों में सदाचार, प्रेम की भावना रखते हैं। बस यही कारण है कि मनुष्य और पशु में अंतर। लेकिन मनुष्य तो आज के डेट पर पशु से भी बदतर हो चुका है। इसीलिए हम मनुष्यों के लिए हजार अनगिनत बीमारियां आ रही है ताकि मनुष्य जाति को नष्ट कर सके। इसीलिए मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि अपने हृदय में प्रेम को बढ़ाइए, प्रेम को बढ़ाइए। प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जो हम सबको बड़ी से बड़ी बीमारी को बचा सकता है। घृणा की भावना को समाप्त करिए अपने हृदय से। अगर जीवित रहना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रेम करिए। प्रेम अब ऐसा प्रेम है, आप लोग गलत मतलब मत निकालिएगा। प्रेम का अर्थ क्या है? हमारा सतनाम पिता हमसे प्रेम ही करता है, तभी वो हमारे हर पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। अगर हम किसी से भी प्रेम कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्षमा करने की ताकत है। प्रेम में वो ताकत है दोस्तों जो नफ़रत में नहीं है। आप सब 24 घंटे प्रेम से बात कर सकते हैं तो नहीं थकेंगे, लेकिन आप आधा घंटा किसी से चिल्ला कर झगड़ा कर देख लीजिए, आपकी सांसें फूल जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और आपको अटैक हो जाएगा और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। तो गुस्से में कुछ भी नहीं धरा है। गुस्सा यानी कि मृत्यु को दावत देने के बराबर है।
मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ अपने हृदय में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, दान, धर्म सबको बढ़ाइए, क्योंकि ये संसार में कुछ भी जो भी है वो सब परमपिता परमात्मा का है। वह सब हमारे मृत्यु के बाद यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। हम कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, यह अटल सत्य है। इस सत्य को जानो। कोई भी चीज़ धन की बचत मत करो, जिसको ज़रूरत है उन सबको दो, उनकी हेल्प करो, सहायता करो। और तो और परमात्मा साक्षात इस पृथ्वी पर है, परंतु अदृश्य है, अदृश्य है। विश्वास करो, परमात्मा है तभी यह सृष्टि चल रही है, अन्यथा कब का ये नष्ट हो चुका होता। विश्वास रखिए, परमात्मा आपको दर्शन देंगे। यह मेरा अटल विश्वास है। जिसके हृदय में पूर्ण रूप से सच्चाई होगी, प्रेम होगा, कूट कूट करके दया की भावना भरी होगी, उन्हें इसी युग में परमात्मा की दर्शन मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि परमात्मा का नाम लेने के लिए कहीं वन में जाना पड़े, या फिर दिया जलाकर बैठकर पूजा करना पड़े, या अगरबत्ती जलाना पड़े। प्रेम से दो शब्द बोल दो किसी भी मनुष्य के लिए, अगर वो औषधि का समान कार्य कर रहा है, ना कि वह तलवार की तरह उसे चुभ रहा है, तो यही सबसे बड़ी परमात्मा की पूजा हो रही है। और शब्द और वचनों को ऐसे बोलिए कि इस संसार में तुमसे मीठा बोलने वाला कोई और दूजा होगा ही नहीं। अपने मन को इतना 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 कोमल बना लो आप सब कि परमात्मा को भी सोचने पर मजबूर कर दो कि मैंने कितना अच्छा मनुष्य का निर्माण किया है। तो आप सब मुझे बताइए, क्या आप सब अपने परमपिता परमात्मा के लिए अच्छे बनेंगे? हाँ, बनोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब बुरा कर कर देख लिए, परमात्मा को शिकायत कर कर देख लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, मैं आप सबको दावा करती हूँ कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई रोग नहीं आएगी। यह मैं लिख कर दे सकती हूँ। आपको किसी भी प्रकार की दवाई गोली का सेवन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो आपके प्राणों के रक्षा करने वाले परमपिता परमात्मा ही है, ना कि कोई मनुष्य, ना कि कोई दवाई। कोई दवाई गोली कुछ ही समय के लिए हमें स्वस्थ कर सकता है, परंतु वो परमात्मा का नाम ऐसा है जो हमें आजीवन स्वस्थ रख सकता है और हमें संभाल सकता है। जब हम बुढ़ापे में परमात्मा को याद करेंगे तभी वो साथ देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। पैदा होते ही बच्चे के लिए दूध का प्रबंध करने वाले परमात्मा को जब होशो हवास हमारा आ जाता है, तभी से उस परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए और हर एक अपनी कीमती और अनमोल सांसों में उनके नाम का जप करना चाहिए। सतनाम नाम का उच्चार करना चाहिए और प्रेम से बोलिए आप सब मेरे साथ में, जय सतनाम पिता, और समस्त संसार बोलिए परम पिता परमात्मा सतनाम सतपुरुष पिता की जय और गुरु घासीदास बाबा जी की जय। यह संसार में अदृश्य शक्तियाँ ही हमारी सहायता कर रही है, इस बात पर आप सब विश्वास करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद।